रौनक भाई पटेल जी, ये आपका ओरा टेस्ट अध्ययन हो गया है जो कि आपने ऑनलाइन करवाया था, आपका फोटो भेजकर करवाया था, जो हमने कर दिया है। ये रिपोर्ट आपके सामने, ये रिपोर्ट हमने आपको व्हाट्सएप पर भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है वो आपको अब सारी चीजें हम समझा देते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर इसी रिपोर्ट के अंदर लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बॉडी की एनर्जी आपकी 0% है। ये बहुत चिंता का विषय है, यानी कि बॉडी की एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक है आपकी। बॉडी की एनर्जी कभी भी व्यक्ति की ब्लॉक नहीं रहना चाहिए। आपकी ब्लॉक है मतलब आपके साथ परेशानियां बहुत ज़्यादा है। या तो शरीर पर आपने कोई ऐसी चीज़ें धारण करी हुई है जिसने आपकी बॉडी की एनर्जी को बिल्कुल जीरो कर दिया है, या फिर नेचुरल रूप से आपकी बॉडी की एनर्जी जीरो ही है, यानी कि कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको अच्छा फल दे ही नहीं रहा है अभी। ये कारण हो सकता है इसका। अब आपने कोई चीज़ें पहनी है, इसके लिए आप हमें एक बार फिर से बता दीजिएगा, तो हम वो आपको बता देंगे कि वो जो चीज़ें आपने धारण की है क्या वो बॉडी की एनर्जी को कम कर रही है। वो हम अगर कर रही होगी तो उसको आप हटा देना, हम उसको हटवा देंगे तो आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी। बॉडी की एनर्जी कई बार हमारे ग्रह नक्षत्र अच्छा फेवर नहीं करते हैं तो भी नहीं बन पाती, और बॉडी की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी की पॉजिटिव एनर्जी, यही हमें हमें कितना धन मिलना चाहिए, कितना मिलेगा, और हमारे काम बनेंगे कि नहीं, नौकरी व्यवसाय अच्छा चलेगा कि नहीं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ जो कि वेल्थ से ऊपर है, ये अच्छी रहेगी कि नहीं, ये सब कुछ हमारी बॉडी की एनर्जी डिसाइड करती है, जो कि आपकी 0% है। इसीलिए बहुत परेशानी यहाँ पर आती है, और आपके साथ परेशानियां भी ज़्यादा आई हैं, वो भी हम आपको बताते हैं टेस्ट के अंदर सब। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 40% है। थोड़ी सी पूजा पाठ आप बढ़ाएंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जाप करेंगे, ये 40% की एनर्जी आपकी 100% की हो जाएगी, और आपको जीवन में एक सुरक्षा घेरा आपके चारों ओर भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा और आपको राहत मिलने लग जाएगी। तंत्र बाधा आप पर कोई नहीं है, किसी का कोई किया कराया नहीं है। प्रेत बाधा भी कोई नहीं है आप पे। लेकिन जो 3 दोष हम मुख्य रूप से किसी भी रिपोर्ट में, किसी भी ओरा टेस्ट में बताते हैं, ये 3 दोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृ दोष, ये तीनों ही दोष आप पर लगे हुए हैं। बहुत कम ऐसा कोई ओरा टेस्ट या कोई कुंडली का अध्ययन हम करते हैं जिसके अंदर तीनों ही दोष आ जाते हैं, और आपके साथ में ये तीनों ही दोष आए हैं। आपको मंगल दोष भी है, कालसर्प दोष भी है, और साथ में पितृ दोष भी है। अब मंगल दोष और कालसर्प दोष ये तो आपके इंडिविजुअल हैं, यानी कि सिर्फ आप ही पर लगे हुए हैं। लेकिन पितृ दोष आपके फैमिली मेंबर पे भी लगे हुए हैं, जितने भी जेंट्स उन सब पर, और ये आपके पितरों पे तो लगे हुए हैं। ये जो पितृ दोष है आपका पितृ पक्ष से बना हुआ है, यानी आपके पिताजी की तरफ से बना हुआ है, और ये चौथी पीढ़ी से बना हुआ है। चौथी पीढ़ी कौन सी हो गई? एक आप, एक आपके पिताजी, एक आपके दादाजी, और जो परदादा थे आपके परदादा के समय से पितृदोष की शुरुआत आपके परिवार में हो गई थी, जो धीरे धीरे करके आप तक पहुंच गई है। इसकी रोकथाम अगर अभी नहीं की तो ये आपके बेटे में, आपके पोते में, सब में आगे बढ़ती जाएगी एक वायरस की तरह। तो इसकी शांति पूजा कराना पितृदोष की बहुत ज्यादा आवश्यक है, ताकि ये पितृदोष खत्म हो जाए और आपके जीवन में लाभ मिलना शुरू हो जाए। आपकी जो बॉडी की एनर्जी 0% है, इसका एक ये भी कारण है कि आपको पितृदोष है। ग्रहों की बात करते हैं आपकी। सूर्य ग्रह आपके जो हैं पॉजिटिव हैं 40%, चंद्रमा नेगेटिव है 100%, मंगल ग्रह पॉजिटिव 100%, बुध ग्रह पॉजिटिव 50%, गुरु ग्रह नेगेटिव 100%, शुक्र ग्रह पॉजिटिव 100%, शनि ग्रह आपके नेगेटिव 100%, और राहु और केतु ग्रह भी नेगेटिव ही हैं 100%। लगभग जो ग्रह हैं आपके वो नेगेटिव ही ज़्यादातर आए हैं। यह है आपकी ग्रहों की स्थिति। अब हमारे पास उपाय है करने के लिए। उपाय करेंगे तो हमें सभी तरह का लाभ यहाँ पे मिलने लग जाएगा। आपने जो हमसे प्रश्न पूछे थे कि मेरे ओरा की क्या स्थिति, ग्रहों की क्या स्थिति, वो हमने आपको बता दी है। अब इसके बाद में आपने पूछा था मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो पितृदोष बना हुआ है ये अकेला सक्षम है मानसिक स्थिति को खराब करने के लिए, और साथ में जब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति भी खराब हो जाती है तो वो भी फिर पितृदोष को, वो भी हमारे मानसिक स्थिति को खराब करता है, और यही सारी चीजों का जो निचोड़ है, इसने आपकी बॉडी की एनर्जी को जीरो कर रखा है।
अब हमारे हाथ में क्या है, उपाय करना है। उपाय करेंगे तो हमारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अच्छी बन जाएगी और हमको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे जीवन में। लगभग पूरे ही ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे अब जो हम उपाय बताएंगे उसके बाद। तो आपको क्या करना है, अभी जो प्रेजेंट में आपकी जो ओरा बन रही है वो है ब्लू कलर की और चमकीले सफेद कलर की, यानी शनि का और जो है शुक्र का, इनका आपका समय चल रहा है। ये दो ग्रहों का समय है, शुक्र और शनि ग्रह का। अब आपको क्या करना है, जो आपका शुक्र ग्रह है उसके लिए एक रत्न धारण करना है आपको। उसका नाम है मोजोनाइट, जो कि डायमंड की तरह दिखता है। डायमंड नहीं होता है, वो मोजोनाइट होता है। मोजोनाइट रत्न को आपको रिंग फिंगर में धारण करना है, अपनी अनामिका उंगली में। और एक नीलम रत्न का पेंडल आपको गले में धारण करना है। उसको रिंग में नहीं पहनना है क्योंकि शनि को यहाँ पर इतना पावर नहीं देना है, थोड़ा सा पावर देना है। गले में आप पेंडल धारण करेंगे तो वो पावर उसको मिल जाएगा। ये दो रत्न आपको धारण करना है। इसके बाद अगला उपाय रुद्राक्ष, 6 मुखी, 7 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष को गले में लाल धागे के अंदर धारण करना है। इसको आप धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लग जाएगा। सफेद धागे में भी इसको धारण कर सकते हैं। अगला उपाय है शनि और शुक्र ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना अपने घर के मंदिर में करना है। पोटली कवच का रोजाना दर्शन करना है, स्पर्श करना है और अपनी मनोकामनाएं पोटली कवच को हाथ में लेके बोलना है, अपनी जीवन की परेशानियां बोलना है, आंखों से और सिर से लगाना है। एक ये उपाय कीजिए, इससे आपका लाभ होगा। अगला उपाय है शिवलिंगी मन का नवग्रह औषधि ताबीज, इसको आप गले में धारण कर लीजिए। इससे आपके जितने भी नेगेटिव ग्रह आए हैं, राहु, केतु और चंद्रमा, ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे ताबीज को धारण करते से। इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। इससे आपकी एनर्जी खुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए नवग्रह औषधि का जो ताबीज हम देते हैं उससे आपके जो नेगेटिव ग्रह हैं वो तो पॉजिटिव हो ही जाते हैं, साथ में आपकी बॉडी की एनर्जी जो 0% है वो भी 100% हो जाती है उसको धारण करते से। तो इससे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, और खास तौर पर आप जैसे व्यक्तियों को जिनकी एनर्जी बिल्कुल जीरो है। इसके बाद अगला उपाय है शनि और शुक्र ग्रह की औषधि से, स्नान वाली औषधि से पानी में 1 चम्मच डालकर शनि ही और शुक्र ग्रह के ही बीज मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करते हुए आप स्नान कीजिए। इसको वैदिक स्नान कहते हैं। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी और आपके जीवन में बहुत सारे इससे काम मिलेंगे। स्वास्थ्य का लाभ भी इससे मिल जाएगा, एनर्जी खोलने में भी ये सहायक रहेगा। ये आपके जो बेसिक उपाय हैं ये आपको करना है। इसके बाद अब हम बताते हैं आपको जो आपकी कुंडली में जो दोष आए हैं 3-3, इसके लिए क्या करना है। मंगल दोष के लिए 3 मंगलवार तक मंगल दोष की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान हनुमान जी के मंदिर में कर देना, आप गुप्त रूप से बिना किसी को बताए। पोटली कवच को हाथ में लेना है, अपने ऊपर से 7 बार 21 बार उबारना है और दान करके आ जाना है। 3 मंगलवार तक कर देना। तीसरे मंगलवार के बाद ये मंगल दोष खत्म हो जाएगा। पितृदोष के लिए पहले कालसर्प दोष का बता देते हैं, पितृदोष का फिर समझाते हैं। पितृदोष के लिए 5 सोमवार तक यानी 5 मंडे तक राहु और केतु ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली को अपने सिर पे से उबार कर शंकर भगवान के मंदिर में गुप्त दान कर देना। ये 5 सोमवार तक करना है, यानी 2-2 पोटलियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। टोटल आपको 10 पोटलियों की आवश्यकता पड़ेगी इस उपाय के लिए। इससे आपका पितृ दोष, कालसर्प दोष जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि 5वें सोमवार को ही होगा। बहुत से लोगों को पहले दूसरे सोमवार में भी फर्क महसूस हो जाता है और ये उपाय कर जाता है। दूसरे सोमवार तीसरे सोमवार में भी असर दिख जाता है। पितृदोष के लिए अब क्या करना है, देखिए आपके यहाँ के जितने जेंट्स राजी हो, सहमत हो और इकट्ठा हो पाए साथ में, आपके बेटे अगर हैं तो, पोते हैं तो, भाई भतीजे, चाचा ताऊ जी सब मिलकर शनिवार को 5 शनिवार तक सारे लोगों को मिलकर क्या करना है, पोटली कवच को हाथ लगाना है, यानी कि स्पर्श करना है। ये जो उपाय है ये करना है एक ही व्यक्ति को है, लेकिन 5 जने मिलकर अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को उस पोटली कवच को एक संकल्पित करेंगे कि हाँ हम सब लोग इस पितृदोष के बारे में जानते हैं और इसका उपाय करने के लिए तैयार हैं। जब वो हाथ लगाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो संकल्पित हो जाते हैं कि इस उपाय के लिए करने के लिए हमारी सहमति है और हम चाहते हैं कि ये पितृदोष खत्म हो। उसके बाद एक ही व्यक्ति को, किसी को भी, आप भी कर सकते हो, आपका टेस्ट हो रहा है तो आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 शनिवार तक शाम को
6 से 8 बजे के बीच शनि व सूर्य ग्रह की ये ब्रह्मास्त्र कवच पोटली बनती है। इसका दान शनि मंदिर में या भैरव मंदिर में कर दीजिए। इससे आपका ये जो पितृदोष है ये खत्म होना शुरू हो जाएगा। पहला उपाय तो आपको ये करना है कि 5 शनिवार तक आप इन पोटली कवच का दान कर दीजिए। ये भी आपकी 10 पोटली बनेगी, क्योंकि 2-2 पोटलियों का दान आपको करना है। इसके बाद अगला उपाय, जब ये 5 शनिवार का आपका दान का उपाय हो जाए, इसके बाद जितने लोग मिल सकें आपके घर के, जितने भी ज्यादा से ज्यादा हो सकें, शनि ग्रह की पितृदोष का शांति पूजन अपने घर में करवा लेना। अपने घर में मतलब अपने घर के सारे मेंबर मिलके, नदी का किनारा होना चाहिए, शंकर भगवान का मंदिर होना चाहिए। तो जो ये नॉर्मली जो जगह होती है, त्र्यंबकेश्वर में इसकी पूजा सबसे अच्छी होती है, वहां पे आप चले जाइएगा और पितृदोष शांति का पूजन पूरा घर बार मिलके कर लेना। पितृदोष का शांति पूजन हो जाएगा तो आपको राहत मिलेगी, आपके पितरों को राहत मिलेगी और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट उसका मिलने लग जाएगा। आप एक ये वाला उपाय कर लीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलने वाली है। उसके पहले पोटली दान कर देना, उसके बाद ये शांति पूजा करा लेना, फिर देखना आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। तो ये है आपका पूरा हो रहा टेस्ट। हमने आपको पूरी रिपोर्ट समझा दी है, साथ में आपका जो उपाय थे वो आपको सब सारी चीजें समझा दी है। अब आप उपाय करिए। रत्न, रुद्राक्ष, पोटली कवच, नवग्रह औषधि ताबीज, इनको बनाने में कितना दक्षिणा लगता है, ये कैसे बनता है और आपको कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ले सकते हैं। वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। तो उपाय करिए, सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में और हर तरीके से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। ओम नमः शिवाय। अगर आप भी अपना ओरा टेस्ट करवाना चाहते हैं, आप खुद आके करवाना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं हमारे इंदौर के वाले कार्यालय में। साथ में आप नहीं आ सकते तो ये फोटो आपके जो टेस्ट है आपके फोटो के द्वारा भी हो जाता है। फोटो से टेस्ट कराने में और सामने आकर टेस्ट कराने में कोई फर्क नहीं होता है, रिजल्ट में दोनों एक ही चीज होती है। आप करवा सकते हैं और हम आपको आपके फोटो द्वारा टेस्ट करके ये रिपोर्ट बनाकर, जैसे अभी रौनक भाई जी को समझाइए वैसी आपकी रिपोर्ट बनाकर आपको समझा देंगे, वो सारे उपाय बता देंगे। तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ओम नमः शिवाय।